तो नेक्स्ट फाइलम जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा, देखो फोरा मतलब बियरिंग, याद है ना, पॉरीफेरा है ना, तो फोरा, फोरा मतलब बियरिंग, रखने वाला। क्या रखने वाला भाई? तो टीनो, टीनो वर्ड जो बना हुआ है ये बना हुआ है टीनी से, है ना, और उसका मतलब होता है कॉम्ब। असल में अभी जब अपन आगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो देन यू विल सी कि इसका फाइलम के एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बॉडी पे। जैसे ये बॉडी है अगर इस फाइलम के एनिमल्स की, तो इनके अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यहाँ पर, है ना, कॉम्प्लेट्स बोलेंगे जिनको हम अभी आगे। तो उनके प्रेजेंट होने के कारण, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट होने के कारण ही इस फाइलम का जो नाम पड़ा दैट इज व्हाट, दिस इज टीनोफोरा, कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स। इस फाइलम के एनिमल्स को कॉमनली हम सी वॉलनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स, या कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। जेलीज की जैसे सॉफ्ट एंड इन टच होते हैं, ये सॉफ्ट इन टच, तो कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट बोलते हैं कॉमनली इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज, कॉमन नेम फॉर द टीनोफोरा एनिमल। और सबसे पहले इस फाइलम के एनिमल्स को डिस्कवर्ड किसने किया? तो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय एस्कोल्स। एस्कोल्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको डिस्कवर किया। इसकी खास बात जो आपसे नीट में पूछी जाएगी वो ये है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नीट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following found exclusively in marine condition, exclusively in marine condition। ठीक है, मरीन कंडीशन में मिलने वाले, एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन में मिलने वाले एनिमल्स। तो याद रखना वहां पर पूरा एनिमल किंगडम अपन जो पढ़ रहे हैं उनमें से सिर्फ दो किंगडम, दो फाइलम ऐसे हैं जिसके ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मरीन किंगडम में मरीन कंडीशन में मिलते हैं। एक तो फाइलम है टीनोफोरा, और आगे एक फाइलम अपन और पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। बस ये दो फाइलम, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, इन दो फाइलम के एनिमल्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन कंडीशन के अलावा कहीं नहीं मिलते, ओनली इन मरीन, इसके अलावा कहीं नहीं। और इसलिए ध्यान रखना हम यहां पर इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देन आफ्टर दैट सिमेट्री कैसी है भाई इनके अंदर? तो टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा दो ही फाइलम है जिनका सिमेट्री कैसे मिल रही है? रेडियल सिमेट्री। हालांकि हम रेडियल सिमेट्री किसमें भी कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा में भी कहेंगे, एडल्ट्स में। तो रेडियल सिमेट्री किस किस फाइलम में मिली भाई? तो हमने कहा रेडियल सिमेट्री एक तो मिली सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है, और एक मिली किसमें? टीनोफोरा के अंदर। तो टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है। माने याद है ना, मैंने कहा था रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर इसकी सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए अगर इसको दो सेंट्रल एक्सिस से दो टुकड़ों में काटा जाए, हमेशा दो बराबर टुकड़ों में कटेगा, हमेशा दो बराबर टुकड़ों में कटेगा, हमेशा दो बराबर टुकड़ों में कटेगा, हमेशा दो बराबर टुकड़ों में, फ्रॉम ऑल पार्ट एवरी टाइम इफ पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस divided equal, then always it will be splitted into the two equal parts, radial symmetry मिलती है। ठीक है, देन जर्म लेयर्स का नंबर कितना है भाई? तो हम कहते हैं जर्म लेयर्स का नंबर 2 है। तो दो जर्म लेयर्स मिलती है जिन एनिमल्स में, उनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। माने फाइलम टीनोफोरा भी प्लेटीहेल्मिन्थीज और पॉरीफेरा की जैसे कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। तो देखो पॉरीफेरा हमने पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक था, सिलेंट्रेटा हमने पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक था, एंड टीनोफोरा हम पढ़ रहे हैं, दिस इज आल्सो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में याद करो, पॉरीफेरा में अपन ने कहा था सेल्यूलर लेवल, और उसके बाद सिलेंट्रेटा में मैंने टिश्यू लेवल बोला था। तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों के अंदर, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यहाँ टिश्यूज प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, टिश्यू लेवल है, ध्यान देना। ठीक है, प्लस टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम कहें तो टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मैंने कहा दो लेयर होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं,
तो आउटर जो लेयर है वो लेयर क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। और अंदर वाली जो लेयर है दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्मिस। इसके अंदर डाइजेस्टिव सेल्स होती है, इसलिए इसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। आउटर इज एपिडर्मिस, इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। और इन दोनों लेयर्स के बीच में, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, यहां एक नॉन सेल्यूलर लेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस लेयर, जो नॉन सेल्यूलर लेयर यहां प्रेजेंट है, दिस लेयर इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया प्रेजेंट है, और मीजोग्लिया सिलेंट्रेटा से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर, यहां टिनोफोरा की मीजोग्लिया के अंदर क्या क्या मिलते हैं? What all is present in the mesoglea of the Coelenterata? तो सिलेंट्रेटा में तो हमने क्या कहा था? सिलेंट्रेटा की मीजोग्लिया जब हम बोल रहे थे, हम कह रहे थे भाई कि उसकी मीजोग्लिया या मीजेनकाइम जो थी उसमें नॉन सेल्यूलर थी, और वहां पर अगर सेल्स मिलती हैं तो वो एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस से आ रही थी। यहाँ टिनोफोरा के अंदर जो मीजोग्लिया है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नंबर 1। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, एंड थर्ड मसल सेल्स। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं मीजोग्लिया में यहां मिल सकते हैं। ये कौन से हो सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो हमने कहा अमीबोसाइट सेल्स मिलती हैं भाई, इलास्टिक सेल्स मिलती हैं, एंड मसल सेल्स मिलती हैं इन द मीजोग्लिया लेयर। तो ध्यान देना, क्या कहा मैंने? टिनोफोरा का कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट्स या कॉम जेली। कहां मिलते हैं? हैबिटाट क्या है? तो हमने कहा भाई सिर्फ 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 मरीन कंडीशन में मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है भाई? रेडियल सिमेट्री। और किस किस्म होती है रेडियल सिमेट्री? तो भाई बेसिकली अगर हम कहें तो सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री मिलेगी। हाँ, एडल्ट कंडीशन में इकाइनोडर्मेटा में भी वहां पर मिल रही है। जर्म लेयर कितनी है? तो हमने कहा भाई डिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किन में है? तो हमने कहा भाई पॉरीफेरा में भी है, सिलेंट्रेटा में भी है, और टिनोफोरा में भी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो हमने कहा भाई टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल और किसमें मिलता है? तो हमने कहा भाई सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल मिलता है, प्लस टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल मिलता है, टिश्यूज बनते हैं। बॉडी वॉल इसकी कितनी लेयर से बनी हुई है? तो 2 जर्म लेयर से बनी हुई है बॉडी वॉल। कौन सी जो 2 लेयर है? आउटर वाली को एपिडर्मिस कहते हैं, इनर वाली को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। उन दोनों के बीच में मिलने वाली एक नॉन सेल्यूलर लेयर को हम क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया में क्या क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा मीजोग्लिया के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अमीबोसाइट्स मिल सकती हैं, इलास्टिक फाइबर्स मिल सकते हैं, एंड मसल सेल्स मिल सकती हैं। नाउ अगली बात अगर हम कहें, ये एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीड, अगर टिनोफोरा के एनिमल्स के बारे में हम बात करें। हाँ बेटा, अब देखो बेटा, अगली खास बात यहां पर मैं कह रहा था, टिनोफोरा के एनिमल्स में अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी के ऊपर, जैसे टिनोफोरा का कोई एक एनिमल का डायग्राम अगर थोड़ा सा मैं ड्रॉ करूं यहां पर, तो टिनोफोरा के एनिमल्स में भी क्या होते हैं? यहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये टेंटिकल्स हैं, ये सपोज करो दीज आर द टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और उन टेंटिकल्स पे यहाँ पर कुछ स्पेशल एडेसिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेंटिकल्स पे स्पेशल एडेसिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज स्पेशल एडेसिव सेल्स को हम यहाँ क्या कहते हैं? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लासो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल। ये खासियत है टिनोफोरा की, लासो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स एडेसिव सेल्स होती हैं। एडेसिव सेल्स होती हैं मतलब ये फूड को चिपकाकर कैप्चरिंग ऑफ द फूड में हेल्प करती हैं। टेंटिकल्स पे होंगी, चिपचिपी होती है, मतलब ये कोई फूड उसके साथ अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए तो चिपक जाएगा, ताकि उसको लेके और मुंह में खाने में हेल्प करें। तो टिनोफोरा में मिलने वाली एडहेसिव सेल्स का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, इन टिनोफोरा मिलने वाली एडहेसिव सेल जो है वो है लासो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स। कहां होती है? टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स में कहा? एपिडर्मिस के ऊपर। किसमें काम हेल्प करती हैं? कैप्चरिंग ऑफ द फूड में हेल्प करती हैं।
एंड देन उसके बाद ये और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप टीनोफोरा के किसी एनिमल का डायग्राम देखो, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। टीनोफोरा में खास बात अगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक कहें तो टीनोफोरा के बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज में सीलिएटेड प्लेट्स मिलती हैं जिनको कॉम प्लेट्स कहते हैं। एक्सटर्नल, ये देखो बेटा, अगर आप इस डायग्राम में देखो यहां पर तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। देखो ये वाली, जैसे ये कॉम प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस वे। टोटल बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी पर यूं इस तरह से 8, टोटल 8 इन नंबर कॉम्ब प्लेट्स मिलती हैं। ये खासियत है किसकी? टीनोफोरा की। सीलिएटेड 8, यहां जैसे ये हो गया तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, यूं सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड होती है। और नंबर में कितनी होंगी? नंबर में 8 होंगी। ये नंबर में कितनी होंगी? इस तरह से यूं 8। खास बात, ये कॉम्ब प्लेट्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। और कॉम प्लेट्स किस में हेल्प करती हैं? तो हम कहते हैं ये सीलिएटेड कॉम प्लेट जो हैं ये टीनोफोरा के एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प्स इन द मूवमेंट, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट। यस, अरेंज जो अगर इसमें देखें यहां पर, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, यहां पर ये इस तरह से अरेंज हुई हुई है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से जो अरेंज हुए हुए ये 8 इन नंबर प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को कहते हैं कॉम प्लेट्स। क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेट्स। ये खास कैरेक्टर ध्यान देना। टीनोफोरा के अंदर आपसे पूछेंगे कॉम्प्लेट्स किस में मिलती है, तो कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा में मिलती है, सिर्फ टीनोफोरा के अंदर। कॉम्प्लेट्स किस फाइलम में मिलती है? टीनोफोरा के फाइलम में। कॉम्प्लेट्स नंबर में कितनी होती है? तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेट्स नंबर में 8 होती है। कॉम्प्लेट्स कहां होती है? ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल रोज में होती है। कॉम्प्लेट्स किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में या स्विमिंग में? असल में मरीन कंडीशन में रहे तो वहां स्विमिंग में कर रहे हैं, है ना, तो लोकोमोशन या स्विमिंग में हेल्प कर रही होती है। बहुत खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टीनोफोरा का। प्लस सर ये वाला रिपीट कर देना। मैंने कहा कि टीनोफोरा के एनिमल्स में उनकी बॉडी पर इस तरह से, ये जैसे मैंने यहां बनाया, ये बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल यहां 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। 8 कॉम्प्लेट्स, ऐसी एक कॉम्प्लेट है, जैसे ये कॉम्प्लेट है और इसमें सीलिया 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 इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सो मेनी ऑन द बोथ द साइड। सीलिएटेड होती है ये कॉम्प्लेट्स, जिनका नंबर कितना होता है? 8 पूरी बॉडी के अंदर। और ये 8 की 8 मिलके किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में। जैसे देखो ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेट है, ये कॉम्प्लेट है, ये कॉम्प्लेट है, ये कॉम्प्लेट है, दिस इज द कॉम्प्लेट। इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेट जो यहाँ प्रेजेंट होती हैं दे आर 8 इन नंबर। और ये मूवमेंट में या मैं कहूं तो स्विमिंग में हेल्प करती है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, किनका? टीनोफोरा का। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉडी कैविटी। तो बॉडी में सिलोम है क्या भाई? तो हम कहते हैं नहीं है, सिलोम नहीं है कोई बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो सिलोम एब्सेंट। और जब सिलोम एब्सेंट होती है तो हम क्या कहते थे? एसिलोमेट। यानी टीनोफोरा के एलिमेंट एनिमल्स कैसे हैं? एसिलोमेटा है, एसिलोमेटा, क्योंकि उनमें बॉडी कैविटी सिलोम नहीं है। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम कहते हैं भाई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब इनके अंदर माउथ तो प्रेजेंट है लेकिन एनस नहीं है। माउथ है, यहां से फूड एंटर कर रहा है लेकिन ओपनिंग जो है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर नॉन फंक्शनल एनल पोर एंड माउथ, मतलब असल में देखा जाए तो माउथ जो है वो तो है वहां पर, बट एनस जो है वो यहाँ पर वेरी रिड्यूस या नॉन फंक्शनल होता है। तो टीनोफोरा के अंदर हम कहते हैं कि भाई कैसा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? कैसा है? इनकम्प्लीट है। और डाइजेशन कैसा हो रहा है? तो सिलेंटेटा की जैसे यहां पर भी डाइजेशन कैसा है? पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और फिर बाद में इंट्रासेलुलर। जैसे हाइड्रा के अंदर, सिलेंटेटा में मैंने कहा था पहले कैविटी के अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता था एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद अंदर होता था इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल। सेम यहां पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर पहले और फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ टिश्यू लेवल है, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा बोला? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बोला टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई बताओ इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम है,
सिस्टम कहां से होंगे? तो स्केलेटन सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ये सारे सिस्टम्स नहीं है, है ना, एब्सेंट। तो सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो क्या इनमें ये प्रोसेस होते नहीं है क्या? सर्कुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होगा? होगा। सिस्टम्स नहीं होंगे, मैकेनिज्म तो होगी। बात समझ में आई? तो उनके लिए कोई और स्ट्रक्चर या कोई और सेल जो है यहाँ पर वो काम कर रही होंगी ना। तो मैं कह रहा हूं कि इनके अंदर सिस्टम्स जो है वो नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है ही टिश्यू लेवल है, तो ना तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना स्केलेटल सिस्टम होगा, है ना, कोई सिस्टम नहीं है। नाउ इनके अंदर टिश्यू है, तो इसका मतलब नर्व टिश्यू है, तो हम कहते हैं बिल्कुल है, नर्व टिश्यू है भाई यहाँ पर। और नर्व टिश्यूज जो हैं, अगर हम कहें तो वो नर्व टिश्यू पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज है यहाँ पर। ये मतलब ये अगर मान लो कोई एक एनिमल है टीनोफोरा का, तो नर्व्स जो है पूरी बॉडी के अंदर यूं ऐसे फैली हुई होती है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ये टिश्यूज क्या करती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के और एक नेटवर्क बनाती हैं। तो डिफ्यूज टाइप ऑफ द नर्व सिस्टम है इनके अंदर, मतलब डिफ्यूज टाइप का नर्व टिश्यूज है। सिस्टम भी ना बोल के हम इसको टिश्यूज ही बोले तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल जैसे सिलेंटेटा के अंदर या निडेरिया के अंदर था, तो सिलेंटेटा या निडेरिया के अंदर भी क्या बोला था हमने कि उनकी जो एपिडर्मिस थी, हाइड्रा का अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने कहा था यहाँ पर भी नर्व्स थी, और गैस्ट्रोडर्मिस में भी यहाँ पर भी नर्व थी, और वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या थी, कनेक्टेड होकर और नर्व टिश्यू बनाते थे, नेटवर्क बनाते थे। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पूरी बॉडी में फैली हुई है नर्व्स, और वो एक डिफ्यूज टाइप का क्या बना रही है यहाँ पर, सिस्टम बना रही है, जो इंपल्सेस को रिसीव करने का या कंडक्ट करने का काम करती है। अब बैलेंस के लिए इनके अंदर भी एक ऑर्गन मिल रहा है, और द बैलेंसिंग ऑर्गन देखो, याद करो मैंने पहले कह दिया था स्टेटोसिस्ट, है ना, तो स्टेटोसिस्ट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। अब ध्यान देना, मैंने अगर टीनोफोरा के एनिमल में कहा कि यहाँ माउथ है, तो जिधर की जिस सरफेस में माउथ होता है वो सरफेस कहलाती है, वो एंड कहलाता है ओरल एंड। ध्यान देना, जिधर माउथ होता है वो कहलाता है ओरल एंड, और उसके अपोजिट वाला कहलाता है एब ओरल एंड। तो ये ओरल एंड जहां माउथ है, और उसके अपोजिट वाला एबोरल एंड, जहां पर इसमें ये एनएस की ओपनिंग जो कि मतलब फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल। तो हम क्या कह रहे हैं, टीनोफोरा के अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि बैलेंसिंग ऑर्गन कहाँ है भाई, तो हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन जिसका नाम स्टेटोसिस्ट है, वो प्रेजेंट है कौन सी वाली सरफेस पे, एबोरल एंड पे प्रेजेंट होता है, माउथ के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक, फिर ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो देखो सी के अंदर ये देखो, ये एक टीनोफोरा एनिमल है, अभी नाम हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस टीनोफोरा के एनिमल को देखो बेटा, तो आप देखो ये चमक रहा है, इसमें से रोशनी निकल रही है, इट एमिट्स द लाइट, लाइट निकल रही है, इसमें से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है। कोई भी एनिमल जो लाइट एमिट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। If any animal emits the light, if any animal emits the light, हम उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। और ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी किसी भी एनिमल में होता है, तो नॉर्मली उसका कारण क्या होता है, उन एनिमल्स में मिलने वाली कुछ प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, है ना, फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन्स। अगर किसी भी एनिमल में, अगर किसी भी एनिमल में बायोल्यूमिनेसेंस है, लाइट निकलती है, रोशनी निकालते हैं, जैसे जुगनू सुना होगा आपने, इंसेक्ट्स के अंदर फायरफ्लाई जिसको अपन बोलते हैं जुगनू, है ना, तो अपन जुगनू देखें, या यहाँ टीनोफोरा से, टीनोफोरा के सारे एनिमल्स, जुगनू टीनोफोरा में नहीं बिलोंग करता, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, ये इंसेक्ट है, लेकिन टीनोफोरा के एनिमल्स सारे जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, लाइट एमिट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ फॉस्फोरस कंटेनिंग
प्रोटीन्स होती हैं, तो जब इन फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो इनसे लाइट एमिट होती है, रोशनी निकलती है जो कि वहां पर एमिट होती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम बायोल्यूमिनेसेंस। तो टीनोफोरा के एनिमल में बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम कहें भाई रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन कैसा है टीनोफोरा में, तो नंबर 1, टीनोफोरा के एनिमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब एक ही एनिमल की बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों मिलेंगे। एक ही एनिमल बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों मिलेंगे, बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं या मोनोशियस भी बोलते हैं। एक ही के अंदर मोनोशियस, विद इन द वन, एक के अंदर ही दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो टीनोफोरा के एनिमल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या मोनोशियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। और इनमें रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है या सेक्सुअल है। तो हम कहते हैं टीनोफोरा के एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का तरीका सिर्फ कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। टीनोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। और फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, एक्सटर्नल, इन द वाटर। माने यहां से ओवम और स्पर्म रिलीज कर दिए गए पानी में, ये एक टीनोफोरा है और सेम स्पीशीज का ये दूसरा टीनोफोरा है, इससे ओवम निकले, इससे स्पर्म निकले, पानी में रिलीज हो गए, पानी के अंदर वाटर में, सी वाटर के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है टीनोफोरा के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट मैंने कहा यहां पर, क्लीवेज। तो टीनोफोरा के एनिमल्स में जाइगोट जब डेवलप हो रहा होता है उस समय उनके अंदर कंप्लीट डिवीजन होता है, और इस तरह का कंप्लीट डिवीजन जो होता है वो कौन सा डिवीजन कहलाता है, होलोब्लास्टिक डिवीजन कहलाता है। तो कंप्लीट या होलोब्लास्टिक डिवीजन क्लीवेज का यहां पर मिलता है। नाउ डेवलपमेंट कैसा है भाई, लार्वा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लार्वा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तो हम कहते हैं भाई इनके अंदर लार्वा होता है, यानी लार्वा प्रेजेंट है। और जब भी कभी लार्वा प्रेजेंट होता है किसी एनिमल के डेवलपमेंट के दौरान, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। यानी अभी तक अगर आप देखो, पोरिफेरा में लार्वा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सिलेंटेटा में लार्वा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, टीनोफोरा में लार्वा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और नाम अलग अलग थे। पोरिफेरा के अंदर नाम क्या था, जरा फटाफट से बताना, एनीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। पोरिफेरा में कौन कौन से थे लार्वा, पोरिफेरा में, जल्दी से, हरी अप इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर यू, 1 2, हरी अप हरी अप हरी अप, वेटिंग फॉर यू। सिलेंटेटा पोरिफेरा में, पोरिफेरा में, पोरिफेरा में, पोरिफेरा में, यस करेक्ट जैस्मिन, करेक्ट, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला, यस यस, पोरिफेरा में एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वा थे। देखो मैं बार बार पूछ रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको, पोरिफेरा में एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वा था। सिलेंटेटा में, सिलेंटेटा में बोलो, सिलेंटेटा में कौन सा लार्वा था, जल्दी, प्लेन्यूला, करेक्ट। सिलेंटेटा में कौन सा लार्वा था, प्लेन्यूला लार्वा था, प्लेन्यूला। और यहां टीनोफोरा के अंदर लार्वा का नाम बताओ, तो हमने कहा टीनोफोरा में लार्वा का नाम है साइडिपिड लार्वा। टीनोफोरा में लार्वा का नाम क्या है, साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा, मुंह से बोल लो, कैसा लार्वा है, साइडिपिड लार्वा है, कैसा लार्वा है, साइडिपिड। पोरिफेरा में कैसा था, पोरिफेरा में लार्वा कैसा था, एम्फीब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। सिलेंटेटा में कैसा था, प्लेन्यूला। सिलेंटेटा में कैसा था, प्लेन्यूला। और यहाँ टीनोफोरा में कैसा है, साइडिपिड। कैसा लार्वा है, साइडिपिड लार्वा, ठीक है।
आगे बात समझे। तो अभी तक तीनों फाइलम में हमने जो देखा वो क्या देखा, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा मिल रहा है, ठीक है। अब टीनोफोरा के एनिमल्स में क्या निमेटोसिस्ट मिलती है जैसे सिलेंटेटा में मिल रही थी, क्या ऐसे निमेटोसिस्ट टीनोफोरा के एनिमल में मिलती है क्या? स्टिंगिंग सेल याद है ना, सिलेंटेटा में मैंने कहा था एक खास बात है, स्टिंगिंग सेल होती है वहां पर जो स्टिंगिंग करती हैं और प्रोटेक्शन ऑफेंस डिफेंस में हेल्प करती हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या टीनोफोरा में स्टिंगिंग सेल मिलती हैं? तो हम कहते हैं नहीं भाई, स्टिंगिंग सेल टीनोफोरा में नहीं मिलती है, एब्सेंट होती है। एक्सेप्शनली सिर्फ एक टीनोफोरा एनिमल ऐसा है जिसके अंदर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है, और ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है उसका नाम बताओ भाई, तो उसका नाम है यूक्लोरेला रुब्रा। यूक्लोरेला रुब्रा जो है इसके अंदर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है ऑन द टेंटिकल, लेकिन ध्यान रखना इसमें टेंटिकल्स पे स्टिंगिंग सेल है तो लासो सेल्स नहीं है, जो कि टीनोफोरा का कैरेक्टर है, ठीक है। तो यूक्लोरा रुब्रा के अंदर लासो सेल्स नहीं होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। बाकी सारे टीनोफोरा के अंदर लासो सेल्स होती हैं, लेकिन क्या नहीं होती है वहां पर, उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स नहीं होती है, ठीक है। नाउ टीनोफोरा को भाई कितनी क्लासेस में डिवाइड किया, तो हमने कहा भाई टीनोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है, उस एनिमल की बॉडी पे टेंटिकल्स है या नहीं है। ये टेंटिकल्स लंबे लंबे जो मैंने डायग्राम बनाए, ये टेंटिकल्स है या नहीं है। अगर टेंटिकल्स है तो हमने उस क्लास को बोला टेंटिक्यूलेटा, एटा सफिक्स आया एटा, है ना। कभी भी सफिक्स आए एटा इसका मतलब रखने वाला, क्या रखने वाला, टेंटिकल रखने वाला, जैसे टेंटिकल के पीछे लगा ये एटा, तो टेंटिकल रखने वाला एनी ग्रुप क्या हो गया, टेंटिक्यूलेटा, है ना। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे कॉर्डेटा, तो कॉर्ड प्लस एटा, एटा मतलब रखने वाला, क्या रखने वाला, नोटोकॉर्ड रखने वाला, एनिमल्स का ग्रुप क्या हो गया, कॉर्डेटा। ऐसे यहाँ टेंटिक्यूलेटा, एटा मतलब रखने वाला, क्या रखने वाला, टेंटिकल्स रखने वाला, इसलिए हमने कहा टेंटिक्यूलेटा विद टेंटिकल्स। और दूसरा न्यूडा, न्यूडा भाई इनमें क्या नहीं है, इनमें टेंटिकल्स नहीं बोलते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं है। और एग्जाम्पल्स यहां पर अगर हम कहें इनके, तो एग्जाम्पल्स में टेंटिक्यूलेटा से एग्जाम्पल आया प्लूरोब्रैंकिया, एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लूरोब्रैंकिया। फ्लूरोब्रैंकिया जो है इसका कॉमन नेम है सी गूजबेरी, फ्लूरोब्रैंकिया का कॉमन नेम है सी गूजबेरी। क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है फ्लूरोब्रैंकिया का, सी गूजबेरी। गूसबेरी। ऐसे ही सेस्टम, अगला है सेस्टम, सेस्टम का कॉमन नेम क्या है, द वीनस गर्डल। देखो इसका नाम है वीनस गर्डल, वीनस फ्लावर बास्केट था यूप्लेक्टिला, वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टिला कहां से बिलोंग कर रहा था, फाइलम बताओ जरा, ऑरिफेरा, है ना। एंड वीनस गर्डल सेस्टम कहां से बिलोंग कर रहा है, टीनोफोरा, टीनोफोरा से, ठीक है। अगला हॉर्मीफोरा, हॉर्मीफोरा कॉमन नेम है इसका द सी वॉलनट, सी वॉलनट, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है न्यूडा से बिरॉय, बिरॉय, और इस बिरॉय को कई बार हम बोलते हैं फ्लाइंग आईज ऑफ द कैट, बिरॉय इसका नेम होता है फ्लाइंग आईज ऑफ द कैट, है ना। तो ये यहाँ पर देखो इसके बारे में बात हो गई फाइलम टीनोफोरा के बारे में। तो टीनोफोरा के बारे में खासियतें समझना, देखो क्या क्या खास बात हो गई, यूनिक कैरेक्टर क्या हो गया, नंबर 1 मरीन होते हैं, ठीक है, सिमेट्री रेडियल है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, बॉडी कितने, बॉडी वॉल में कितने, 2 लेयर है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में क्या है, नॉन सेलुलर लेयर, क्या नाम है, मीजोगिलिया। एडेसिव सेल्स का नाम क्या है, कोलोब्लास्ट सेल या लासो सेल्स। बॉडी पे मिलने वाली सीलेटेड प्लेट्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेट्स। नंबर में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन या स्विमिंग में। बॉडी में बॉडी कैविटी है क्या, नहीं है, क्या कहेंगे, एसिलोमेटा।
डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट टाइप का है। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या बोथ, बोथ, दोनों तरह का। क्या स्केलेटन सिस्टम है, नहीं। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं। क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नहीं। क्या सिस्टम्स है, नहीं, सिस्टम्स है ही नहीं, टिश्यू लेवल है ना। नाउ टिश्यू है कैसा है, डिफ्यूज टाइप का, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, नाउ टिश्यू डिफ्यूज है। क्या इसमें कोई बैलेंस के लिए स्ट्रक्चर है। क्या नाम है, स्टेटोसिस। कहाँ होता है, ओरल एंड पे या एबोरल एंड पे, एबोरल एंड पे। क्या इसमें कोई खास कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट एमिट करने जैसा है। लाइट एमिट करने की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्यों होती है, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स के कारण, जब उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेज एंजाइम से, तो उनसे लाइट एमिट होती है। एनिमल्स में सेक्स से सेपरेट है या नहीं, सेपरेट नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब कैसा है, बाइसेक्सुअल, या क्या कहें मोनोशियस, या क्या कहें हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन सिर्फ किस तरीके का, सेक्सुअल टाइप का, एसेक्सुअल, एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, पानी में हो रहा है, मीडियम में हो रहा है। डेवलपमेंट के दौरान जायगोट का जब डिवीजन हो रहा है तो कैसा है, होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक, तो हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। कंप्लीट या इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट। डेवलपमेंट में लार्वा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बनता है लार्वा, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा है, तो लार्वा का नाम बताओ, तो लार्वा का नाम क्या है, साइडिपिड लार्वा, तो साइडिपिड लार्वा मिलता है। ठीक है, कितनी क्लास में डिवाइड किया, 2 क्लासेस में, कौन सा, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा। एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए यहाँ पर। तो इन दिस वे यहाँ पर इसके बारे में बात हुई। ये हुआ हमारा अगला फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स यहाँ पर दे सकते हो फटाफट फटाफट आसानी से। बताओ, द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा। टीनोफोरा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। 4 दिए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही हो सकता है। एक सही है, मतलब इसमें से सब बी। नीडेरिया एक्सेबिट टू फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा, क्या करेक्ट है, क्या नहीं, सिलेंटेटा मिलता है। सही है। नहीं है, कौन सा बेटा, सॉरी सर। bioluminescence is well marked in Ctenophora, correct है। Coelentate is bilateral symmetry, triploblastic and acoelomate, बताओ करेक्ट है क्या। नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया। सिलेंटेटा के अंदर देखो, ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, दोनों ही नहीं होते है ना एसिलोमेट, तो ये नहीं। ठीक है, देन आफ्टर दैट फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन इट। एक बार देखना जरा, देखो